अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम रमज़ान मुमताज़ है और मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, मैंने रोज़ा रखने और रोज़ा खोलने के हवाले से दो दुआओं के बारे में अबहाम दूर करना है। रोज़ा रखने की एक दुआ बड़ी मशहूर है, वाबिस्सौम गदिन नवैतो मिन शहर रमज़ान, जबकि रोज़ा खोलने की एक दुआ बड़ी शोहरत रखती है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। आजकल सोशल मीडिया पर इन दोनों दुआओं की सेहत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। बराए करम हमारी रहनुमाई फरमा दें। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दुआओं की सेहत पे सवाल, ताज्जुब है कि दुआ तो कुछ भी आप मांग सकते हैं और दुआओं की सेहत पे सवाल ये खाम का सोशल मीडिया पे, और इसका तफसीली जवाब मैं मुख्तलिफ मौक़ों पे दे भी चुका हूँ। तो ये बिल्कुल दुआएं सही हैं। वाबी सौमी गदिन नवी तो मिन शहर रमज़ान, तो गदिन से मुराद यही होता है कि अगला दिन जब स्टार्ट होगा, तो दिन जो स्टार्ट होता है या सुबह शादी के बाद से, तो वो मुराद है। गद आइंदा को कहते हैं, आइंदा दिन को कहते हैं। तो लिहाजा गदिन से उनको परेशानी होती है कि लिहाजा दिन तो यार मगरिब से शुरू हो चुका है, ये गदिन का क्या मतलब है? बे गदिन का मतलब यही है क्योंकि तलुए यानी फजर से लेके गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है ना रोज़े का, ये वक्त है। वो आपकी मगरिब से लेके तो मगरिब तक का वक्त नहीं है ना रोज़े का। मगरिब से तो दिन शुरू हो जाता है बेशक, लेकिन असल में रोज़े का वक़्त तो वो तुलुए फजर से लेके गुरूब आफ्ताब तक है। अब सहरी के वक्त में जब आप वो तुलुए फजर होने वाली है, अब आप जो नियत जो कर रहे हैं वाबी सौमी गदिन नबी तो मिन शहर रमज़ान, तो मुराद यही है कि ये जो वक्त जो तुलुए फजर से जो है गुरूब आफ्ताब का वक्त है, ये गद, ये जो आइंदा स्टार्ट होने वाला टाइम, इसमें मैंने नियत कर ली है, इसमें मैं नियत करता हूँ रोज़े रखने की, लिहाजा वो रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। तो लिहाजा बिल्कुल ये तो रिवायत दिरायत भी है, ये अक़ल व दानिश के मुताबिक भी बिल्कुल ये बिल्कुल सेट बात है कि गंद का मतलब ये है कि तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक, क्योंकि रोज़े की टाइमिंग वही होती है। और बाकी दूसरी जो है वो इफ्तार की जो दुआ है, उसके अंदर भी कोई परेशानी की बात नहीं। उसके अंदर भी वो लोग ये कह देते हैं कि इसमें जी वो वबी का आमन तो बाद में आ गया है, वो उसके अंदर अला रिज़्क़ी अफ्तर तो पहले आ गया। भाई ये पहले और बाद की बात नहीं है, इसी तरीके से तरतीब जो मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मौजूद है, जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला की रिवायतें हैं, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की रिवायतें हैं, उनके अंदर इसी तरह के अल्फाज आते हैं, कहीं पहले आ गए कहीं बाद में आ गए। तो ये अल्फाज आगे पीछे होना ये कोई तरतीब मुराद नहीं है। मुराद ये है कि अपने ईमान का इजहार कर रहा है कि मैंने जो है वो मैं ईमान ले आया और जो आप रिज़्क़ पर मैंने आपके रिज़्क़ पर मैंने इफ्तार किया है। तो इसलिए जो ये सारे खरखशे बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसका ना रिवायत से कोई ताल्लुक़ है ना दिरायत से कोई ताल्लुक़ है। या तो वो हमें कोई रिवायत दिखा दें, हदीस दिखा दें कि जिस हदीस में लिखा हो कि ये दुआ गलत है, ये दुआ गलत है और सही दुआ ये है। और वो जो दुआ पेश करते हैं कि ज़ाहब ज़ामु वब्तलब तो लुरुकु व असाबतल अज्रु इंशाअल्लाह, कहते हैं ये दुआ है। भाई ये दुआ तो इफ्तार के बाद की है, इफ्तार के बाद की, इफ्तार के वक़्त की तो नहीं है। इफ्तार के वक़्त की यही दुआ है जो हम पढ़ते हैं। वो जो दुआ पेश करते हैं कि ज़ाहब ज़ामु वब्तलत लुरुकु व असाबतल अज्रु इंशाअल्लाह, वो तो इफ्तार के ज़ाहब ज़ामु यानी प्यास चली गई, वब्तलत उरूकु रगें हमारी तर हो गई, वह सबतल अज्र इंशाअल्लाह अजर हमारा इंशाअल्लाह पक्का हो गया। तो ये बात तो साइंस कहती है कि इफ्तार के बाद होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने पानी शरबत पी लिया, रगें आपकी जो तर हो गई हैं और आपकी प्यास ख़त्म हो गई है, अब आप अजर के उम्मीदवार हैं, तो ये बाद ही की दुआ बनती है। कॉमन सेंस भी यही है। लिहाजा ये बाद की दुआ है। लोग इसमें धोखा खाते हैं कि इफ्तार के वक्त की ये दुआ है, तो इसमें जो है वह बाज़ समझदार लोग भी इसमें धोखा खा जाते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए इस तमाम अहादीस के अंदर मुख्तलिफ रिवायतें मुख्तलिफ अंदाज से आती हैं और यही वो सही है। आप बिल्कुल पूरे एतमाद कॉन्फिडेंस से इन दुआओं का एहतमाम रखें। सोशल मीडिया में कहा कर तो सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट में हर तरह का माल बिकता है, आप वही उठाएं कि जो आपके को चाहिए, जो काम का माल है। जो सारा जो फरसूदा माल है और जो बेकार बातें हैं और उम्मत को इंतशार में डालने वाली हैं, उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। हज़रत क्लैरिफाई करूँगा ज़रा सी बात को, वो ये कि रोज़ा बंद करने से पहले नियत कर लें और रोज़ा अफ्तार करने से पहले
दुआ कर लेंगे। जी ये ऐसे ही है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यही सोशल मीडिया में यही आ रहा है कि अफ्तार करने के बाद, खजूर खाने के बाद दुआ मांगे। नहीं, ऐसा नहीं, बस जो तरीका है वो यही है, ये जैसे तरीका है, हम बिल्कुल। जानते हैं। जिस तरह हम करने लगते हैं, उसे बिस्मिल्लाह पढ़ के जी। अब आप वो दुआ पढ़ी, जी। उसके बाद आप खाएं, फिर खजूर खा लें। बिल्कुल। ठीक है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।